मिडिल ईस्ट में इसराइल और हमास के बीच 1.25 साल तक चली गाजा की जंग भले ही थम गई हो, लेकिन इस इलाके के सबसे पावरफुल मुस्लिम मुल्क यानी ईरान के साथ इसराइल और अमेरिका का तनाव अब भी बरकरार है। इसराइल को लगता है कि ईरान जल्द ही परमाणु बम बना सकता है और उसे रोकने के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना ही एकमात्र विकल्प है। वहीं दूसरी ओर इसराइल का सबसे मजबूत साथी अमेरिका अब तक बातचीत को एक मौका देना चाहता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें ईरान का घोर विरोधी माना जाता है, उन्होंने अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को एक चिट्ठी लिखकर न्यूक्लियर डील करने की बात कही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच साल 2015 में एक डील हुई थी, लेकिन जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने उस डील को रद्द कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो चिट्ठी सुप्रीम लीडर को लिखी है वो गुरुवार को भेजी गई थी, जिसमें ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत करने की उम्मीद जताई है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे, लेकिन ये ईरान के लिए अधिक लाभकारी भी होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है कि ईरान नए परमाणु समझौते में शामिल होना चाहेगा, क्योंकि इसका दूसरा ऑप्शन अमेरिका के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत होगी। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि किसी दूसरे परमाणु हथियार को विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा माना जा रहा है कि ये चिट्ठी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के नाम पर भेजी गई थी। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, मैंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आपसे बातचीत होगी, क्योंकि ईरान के लिए ये बहुत बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो चाहते थे कि मैं उन्हें चिट्ठी लिखूं। दूसरा विकल्प ये है कि हमें कुछ करना होगा, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने की आपको हम इजाजत नहीं दे सकते। दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास ही परमाणु बम है। इनमें अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, इसराइल, पाकिस्तान, फ्रांस, भारत और उत्तर कोरिया भी शामिल बताए जाते हैं। परमाणु नीति के तहत किसी भी बाकी देश को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती रही हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। उसके पास ये ताकत हासिल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसे जानकर ईरान के दुश्मनों के होश उड़ गए थे। IAEA ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान ने पिछले कुछ साल में काफी ज्यादा यूरेनियम इकट्ठा किया है और पिछले साल के मुकाबले इस साल अपने यूरेनियम के जखीरे में भारी बढ़ोतरी की है। ईरान अब 6 परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप की जीत के बाद ईरान ने अपने परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम के भंडार को 50% तक बढ़ा लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 60% संवर्धित यूरेनियम की टेक्निक को हथियार ग्रेड का परमाणु हथियार बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, जो बस एक कदम की ही दूरी है। IAEA की नवंबर 2024 की रिपोर्ट में ईरान के पास 60% तक संवर्धित 182.3 किलोग्राम यूरेनियम होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन एजेंसी ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट जो जारी की उसमें कहा था कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित 164.7 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर चुका है। परमाणु बम बनाने के लिए ये स्तर 90% तक पहुंचाना होगा और इसमें काफी कम वक्त लगता है। वही ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। वियना में मौजूद IAEA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 8 फरवरी तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का 274.8 किलोग्राम का जखीरा मौजूद है। ये मात्रा नवंबर 2024 में जारी की गई IAEA की पिछली रिपोर्ट में आंकी गई मात्रा से 92.5 किलोग्राम ज्यादा है। यानी साफ है, ईरान बड़ी तेजी से करीब 6 परमाणु बम बनाने के रास्ते पर बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 2015 में जो परमाणु समझौते की बातचीत हुई थी, उसको ट्रंप ने ही 2018 में खारिज कर दिया था। अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया था, जिसके बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया था। मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल दोनों ही ताकतवर देश हैं और दोनों के बीच की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। पिछले दिनों जब मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ तो इसराइल और ईरान खुलकर आमने सामने आए थे। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमले भी किए थे। ऐसे में अगर इसराइल के बाद ईरान भी परमाणु हथियार बना लेता है तो फिर इसराइल के लिए ये बेहद मुसीबत की बात होगी और इसराइल के पूरे एग्जिस्टेंस पर ही खतरा पैदा हो जाएगा। वहीं अमेरिका भी ईरान के निशाने पर रहता है, इसलिए अमेरिका के लिए भी ईरान का परमाणु हथियार संपन्न देश बनना एक बड़े खतरे की बात है। लिहाजा अब देखना होगा कि ट्रंप की शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर डील करने की एक कोशिश वाकई में किसी मुकाम तक पहुंच पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।